पांडवों का स्वर्ग गमन। श्री कृष्णचंद्र से मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे। जब उन्हें कई महीने व्यतीत हो गए तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले, हे भीमसेन, द्वारिका का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे और इधर काल की गति देखो, संपूर्ण भूतों में उत्पाद होने लगे, नित्य अपशकुन होते हैं, आकाश में उल्कापात होने लगे हैं और पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। आकाश के नक्षत्र एवं तारे परस्पर टकरा कर गिर रहे हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकारमय भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सियारिन सूर्योदय के सम्मुख मुंह करके चिल्ला रही है। कुत्ते बिलाव बारंबार रोते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतरों रात को कठोर शब्द करते हैं। गौवे निरंतर आंसू बहाती है। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रह गई है। सर्वत्र सिरहीनता प्रतीत होती है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने ये अपशकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहा है। क्या भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस लोक कर छोड़कर चले गए या अन्य कोई दुखद घटना होने वाली है। उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से वापस आए। उनके नेत्रों में अश्रु बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था और गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा, हे अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे संबंधी और बंधु बांधव यादव लोग तो प्रसन्न है न? हमारे नाना सूरसेन तथा छोटे मामा वसुदेव तो कुशल है न? हमारी मामी देवकी अपनी सातों बहनों तथा पुत्र पौत्रादि सहित प्रसन्न तो है न? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देव तो कुशल से है न? प्रसूद, अनिरुद्ध, सांब, ऋषभ आदि तो प्रसन्न है न? हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल तो है न? वे अपनी सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं न? सत्यभामा, रुक्मणी, जाम्बवती आदि उनकी 16 सहस्त्र 160 पटरियां तो नित्य ठन की सेवा में लीन रहती है न? हे भाई अर्जुन, तुम्हारी कांति छिन्न क्यों हो रही है और तुम श्रीहीन क्यों हो रहे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों की बौछार से अर्जुन और भी व्याकुल एवं शोकाकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया। नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे। हिचकिचा बंध गई। रूठे कंठ से उन्हें कंठ कहा, हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने हमें ठग लिया है। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए, जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे। मेरे उस समय पराक्रम को भी वे अपने साथ ले गए। प्राणहीन मुद्दे जैसी गति हो गई मेरी। मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्णचंद्र की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। मेरी वे भुजाएं हैं, वही रथ है, वही घोड़े है, वही गांडीव धनुष है और वही बाण है, जिनसे मैंने बड़े बड़े महारथियों के सिर बात की बात में उड़ा दिए थे। जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं से मुहकी नहीं खाई थी, वह अर्जुन आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गए। उनकी संपूर्ण पत्नी तथा धन आदि को भी लोग लूट ले गए और मैं निहत्थे की भांति खड़ा देखता रह गया। उन भगवान श्री कृष्णचंद्र के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति छीन हो गई। आपने जो द्वारिका में जिन यादवों की कुशल पूछी है, वे समस्त यादव ब्राह्मणों के श्राप से दुर्बुद्धि अवस्था को प्राप्त हो गए थे और वे अति मदिरा पान करके परस्पर एक दूसरे को मारते मारते मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सब उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला है। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भगवान